पुणे के जो पॉश गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसने एक्सीडेंट किया वह तो जेल के बाहर है और उसका पूरा परिवार जेल के अंदर है। उसका परिवार, उसके पिताजी और दादाजी यानी ग्रैंडफादर, ये दोनों जेल के अंदर, और जिसने एक्सीडेंट किया था वह 17 साल का बेटा, वह जेल के बाहर, क्योंकि वह नाबालिग है और इन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया कि ये जेल के अंदर है। तो वैसे तो मैं नाबालिग इस आर्ग्यूमेंट पर ज़्यादा समर्थन नहीं करता, क्योंकि वह 17 साल कुछ महीने का है। ये टेक्निकली खाली नाबालिग है, कुछ महीने का फ़र्क है। लेकिन बात यह है कि मैं मानता हूं कि पिताजी और दादाजी को जेल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सुन लीजिए। पैसे का घमंड और अकड़ इतना कि उनके दादाजी ने ड्राइवर को किडनैप करके एक कमरे में बंद किया और कहा, ड्राइवर तुम मान लो कि तुम ही गाड़ी चला रहे थे, यह कबूल कर लो। ज़बरदस्ती गाड़ी चला रहा था उनका पोता, 17 साल का पोता। लेकिन वह दादाजी, पैसे का ऐसा घमंड है, पैसे का अकड़ है कि ड्राइवर को किडनैप करके रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं, मान लो, कबूल कर लो कि तुम गाड़ी चला रहे थे। और ड्राइवर कहा कि हम क्यों माने भाई, हम तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, हमको तो पता ही नहीं है वह कब गाड़ी ले गया। नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो इस बीच ड्राइवर की पत्नी आ गई और दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाकर अपने पति को छुड़वा कर ले गई और फिर वह पुलिस थाने में कंप्लेंट किया। इस तरह मुझे ज़बरदस्ती दबाव दिया जा रहा है कि हम गलत चीज़ कहें, हम यह कबूल लें कि हम गाड़ी चला रहे थे। यह गलत बयान देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तो उनके दादाजी अब जेल के अंदर हैं। देखिए, पैसे का घमंड, अकड़ इतना है कि अपने पोते को छुड़वाने के लिए आप गरीब ड्राइवर को कहते हैं और उनको किडनैप करके कमरे में बंद करते हैं और कहते हैं भाई मान लो तुम ही गाड़ी चला रहे थे। पैसे का घमंड है, अकड़ है, जो अपने पोते को सुधार नहीं सकता। पिताजी का यह हाल है कि वह, देखिए, पैसा तो बहुत है, क्योंकि पॉश कार जो 2 करोड़ से कम नहीं होगा, ये कोई 20-25 लाख में नहीं आता है, यह तो 2 करोड़ में आता है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का कार खरीदते हैं। तो इतना पैसा है, लेकिन अपने बेटे को एक अच्छा संस्कार नहीं दे सके। अपने बेटे का जो दारू पीने का जो आदत है उसे छुड़ा नहीं सके, उसे नशा मुक्त नहीं कर सके, और यह भी नहीं कर सके कि जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, यह भी उनके दिमाग में घुसा नहीं सके। तो जो इतना पैसा है, वह जानता है कि मेरा बेटा दारू पीता है, वह दारू को भी बंद नहीं कर सके। 26,000, 1-2 रुपये का नहीं है, 10-100 रुपये का नहीं, 26,000 एक दिन में। एक दिन में जो 26,000 खर्चा करके दारू पीता है, आप उस बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका आदत छुड़ा नहीं सकते, उसे अच्छे मार्गदर्शन नहीं कर सकते, और आप यह भी उसे नहीं कर सकते कि जब तक तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता है तुम गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ नहीं रखेगा। इतना भी आप अनुशासन अपने घर में नहीं कर सकते। तो ये पिता किस लिए हुए भाई? ये पिता नहीं है, बाप नहीं है, ये पाप हैं। ऐसे बाप नहीं होते, ऐसे पाप होते हैं जो अपने परिवार को भी बर्बाद करते हैं और पैसे के घमंड पर दूसरे गरीब का भी सत्यानाश करते हैं। गरीब का तो एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर पर अत्याचार करते हैं, लेकिन अपने एक 17 साल के बेटे को आप सही मार्ग नहीं दिखा सकते, उनका नशा मुक्त नहीं कर सकते, उसका दारू नहीं छुड़ा सकते, उसे अच्छे पथ नहीं दिखा सकते, रास्ता नहीं दिखा सकते, और उससे यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए तुम गाड़ी नहीं चला सकते। इतना भी जो नहीं कर सकता, वह किस चीज़ का बाप है? वो तो पाप है, वह समाज के लिए पाप है, जो पाप पैदा करता है, और वह पापी सबसे बड़ा है। इसीलिए मैंने कहा इसके दादाजी और पिताजी को उम्र भर कैद होना चाहिए, जेल में सड़ने दीजिए, इनके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं, इन्हें जेल में ही होना चाहिए। इसलिए नहीं कि लड़का नाबालिग है, बल्कि इसलिए आप एक बाप कहते हैं लेकिन आप पाप हैं, और उनके दादाजी उससे भी बड़े पापी हैं।
एक गरीब ड्राइवर को दबाव देते हैं कि तुम मान लो। तो ऐसे बाप होते हैं। यह समाज के लिए कलंकित, यह बाप नहीं पाप। इनको चलिए जेल में रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से उम्र भर इनके जेल में रहना चाहिए। बाहर आके करेंगे क्या? ये तो और बच्चे को बिगाड़ेंगे। और दारू के बाद अब ड्रग्स का नशा आएगा। ड्रग्स के बाद ये शायद कहीं आतंकवाद में घुस जाएंगे, कहीं स्मगलिंग में घुस जाएंगे। ये तो देश का सत्यानाश करते हैं, अपने परिवार का तो करते हैं, देश का सत्यानाश करते हैं। एक बेटे को आप दारू मुक्त नहीं कर सकते, नशा मुक्त नहीं कर सकते, सही मार्ग दिशा नहीं दे सकते, मार्गदर्शन नहीं कर सकते, और लाइसेंस के बिना वह गाड़ी नहीं चलाएगा, इतना भी आप उसको अनुशासन में नहीं ला सकते। अब किस चीज़ के बाप हैं भाई? आप पाप हैं। तो रहिए जेल में। और दादाजी, आप एक पोते के लिए, पोते पर अगर इतना प्यार है तो उसे सही रास्ता दिखाते, उसके दारू का नशा छुड़वाते, उससे कहते कि 18 साल के बाद लाइसेंस लो, उसी के बाद ही तुम गाड़ी चला सकते हो, अब गाड़ी मत चलाओ, ड्राइवर को लेके जाओ। ये प्यार होता है। किसी ड्राइवर पर दबाव देकर उसे नकली कुछ बयान दिलवाना कि वही गाड़ी चला रहा था, उसका जुर्म अपने सर पर लेना, यह कोई प्यार नहीं है। यह कोई प्यार नहीं होता। अगर आपको पोते से सच्चा प्यार है तो उसे कहना चाहिए था पहले से ही कि बिना लाइसेंस की गाड़ी मत चलाओ और दारू मत पियो। ये कहना चाहिए था, यह प्यार होता। तो वह सब कुछ कर गया और चुपचाप देखते रहे। अब एक गरीब ड्राइवर पर अत्याचार कर रहे हैं कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, जो उसने किया ही नहीं है। ये कोई प्यार नहीं होता। तो ऐसे पाप, बाप नहीं पाप हैं। ऐसे पाप और पाप के पाप, यानी दादाजी तो बाप के पाप है ना, वो दादाजी क्या हैं? वो पाप के पाप हैं। तो एक पाप और एक पाप के पाप। चलिए आप रहिए, जेल में ही रहिए। मेरे ख्याल से तो आपको उम्र भर भी जेल में रखा जाए तो भी देश का भविष्य और उज्जवल रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।